Hello बच्चों, let's read this question. The question says that choose correct option for asexual and sexual reproduction in organisms that have a relatively simple organization. इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है और हमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, अकरेंस, स्ट्रक्चर एंड डिवीजन. तो हमें ये करेक्ट फीचर्स मार्क करने हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हो जाएगा. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बात यहाँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की हो रही है. पहला फीचर दिया गया है कंडीशन. रिप्रोडक्शन के लिए चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों के लिए ही कंडीशन क्या होनी चाहिए? फेवरेबल. फेवरेबल कंडीशन में ही रिप्रोडक्शन पॉसिबल है. और अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? एंसिस्ट बना लेते हैं, जो क्या होती है? कवरिंग. एंसिस्ट कवरिंग बना लेते हैं और ये इनएक्टिवेट रहते हैं. इनएक्टिवेट फॉर रिप्रोडक्शन. सेकेंड फीचर दिया गया है अकरेंस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर दिया गया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस दिया गया है. ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल और फीमेल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड. दोनों ही मेल और फीमेल पार्टनर की जरूरत होती है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स are required for sexual reproduction. तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. थर्ड दिया गया है स्ट्रक्चर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं. ये भी करेक्ट हो जाएगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वायबल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए उसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्टली स्पोर बन जाते हैं. और स्पोर क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. उसी तरह डी दिया गया है डिवीजन. तो डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होके स्पोर्स बनते हैं या सेल डिवाइड होके न्यू डॉटर सेल्स बनाती है. मियोसिस नहीं होगा. क्या होगा? इसमें होता है माइटोसिस. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है. तो गैमेट बनते हैं किससे? गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस. गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस. इसलिए डी इनकरेक्ट हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंग फीचर कंडीशन में दोनों ही केसेस में क्या होनी चाहिए? फेवरेबल होनी चाहिए. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी में अकरेंस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर होना चाहिए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस होना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन. ऑप्शन सी स्ट्रक्चर. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी में है डिवीजन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन कैसा होता है? माइटोसिस होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है? मियोसिस. गैमेट फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? मियोसिस. इसके अकॉर्डिंग डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो जो ऑप्शन हम मार्क करेंगे वो ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सेकंड, बी एंड सी ओनली. दिस इज द ओवरऑल explanation for this question. Hope you understood very well. Thank you.